नमस्कार दोस्तों। कभी इस गांव की गलियों में महेंद्र सिंह रोज दिहाड़ी पर जाते थे और गुड्डी बहन मेहनत से घर संभालती थीं। लेकिन वक्त ने करवट ली, सेहत कमजोर हुई, आवाज चली गई और जिंदगी सिमट गई एक नाम मात्र पेंशन तक। आज वही दंपति 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों की मदद पर निर्भर है। कई बार रसोई सूनी रही, लेकिन हौसला टूटा नहीं। तभी एक दिन उम्मीद की तरह पहुंचे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने इस असहाय बुजुर्ग दंपति को 1 महीने का संपूर्ण राशन दिया। प्याज, चावल, आटा, दाल, तेल, मसाले, साबुन, बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी शर्त के। और संदेश था साफ, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। गांव के पुलिस अधिकारी संजय जी कहते हैं, इतनी ईमानदार, नियमित और निस्वार्थ सेवा हमने कहीं नहीं देखी। और सबसे प्रेरणादायक बात यह है, संत रामपाल जी महाराज आज भी जेल में हैं, लेकिन उनके शब्दों में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा, ऐसी करुणा और दिशा है कि उनके अनुयायी गांव-गांव जाकर भूख, बेबसी और गरीबी से लड़ रहे हैं, इंसानियत, सेवा और समर्पण के हथियार से। आज गुड्डी बहन की आंखों में आंसू नहीं, सम्मान और संतोष की चमक है। वो कहती हैं, जो हमें खाना देता है वही असली भगवान है। ये सिर्फ राशन नहीं था, ये था सम्मान, सुरक्षा और सेवा भावना का उपहार। एक ऐसी मुहिम जिसने भूख से लड़ते इंसान को फिर से जीना सिखाया। ये है संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, आज फिर हम एक बार गांव दुजाना, जिला झज्जर, हरियाणा में पहुंचे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के माध्यम से। यहां एक असहाय परिवार रहता है, उसकी मदद करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के कुछ शिष्य आए हैं। संत रामपाल महाराज जियों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें कोई भी गरीब परिवार, असहाय परिवार की मदद करते हैं। तो एक बार हम संत रामपाल महाराज जियों के भक्तों से बात करेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जगबीर दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का भक्त हूँ। ये जो आप राशन सामग्री लेके आते हो, इसमें संत रामपाल महाराज जी ने ये क्या मुहिम चलाई है, इसके बारे में एक बार बताओगे विस्तार से? संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। उस उद्देश्य में इस गरीब परिवार के पास ये रसोई का सामान, ये खाद्य सामग्री लेकर हम इस परिवार के पास पहुँचे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक बार इस खाद्य सामग्री के बारे में बताओगे, क्या क्या लेकर आते हो आप? ये आज इसकी हम आपको जानकारी देंगे। ये देखिए, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, अचार है, टाटा नमक है, हल्दी, टाटा चाय पत्ती, मिर्च पाउडर, जीरा, ये दूध का डिब्बा है, सरसों का तेल है, दाल है चने की, मूंग की हरी दाल है, साबुन है नहाने का, कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ है कपड़े धोने का, चावल है 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के, चीनी है 2 किलो और 15 किलो आटा है। ये रसोई का पूरा सामान है। ये 1 महीने तक, ये 2 ही सदस्य हैं घर में और ये 1 महीने इनका काम चल जाएगा। जैसे ही इनका ये सामान ख़त्म होगा, हम इनको फ़ोन नंबर दे के जाएंगे और इनको बताएंगे, इस बहन को अभी तो हमारे पास फ़ोन कर देना, सूचना कर देना, उसी समय पर हम ये सामान लेके आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगे। ये सामग्री आप कब तक देते रहोगे, इसके बारे में आप कुछ बताना एक बार डिटेल से। इस परिवार में ऐसा कोई तो दिखता, जब तक ये मांगते रहेंगे ना, तब तक देते ही रहेंगे। तो ये तो एक समझो कि संत रामपाल महाराज जी ने ये परिवार एक प्रकार से गोद ले लिया है। जब तक यहाँ कोई सक्षम आदमी इस परिवार में नहीं होगा खाने कमाने लायक, तब तक आप ये सामग्री लगातार देते रहोगे? हाँ जी, लगातार देते रहेंगे। तो एक बार हम इस परिवार की मुखिया बहन जी से बात करेंगे। तो बहन जी, आपका क्या नाम है? गुड्डी जी। गुड्डी बहन जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी जी 50 की और 5 की। अच्छा, 55 वर्ष की उम्र है आपकी। तो परिवार में आप कितना सदस्य हो? बड़ा कसम जी 6 है। तो ये एक तो आपके घर वाला है, लड़की 4 लड़की हैं। वो लड़कियों की शादी कर दी आपने? तो आप घर में आप 2 सदस्य रहते हो? हाँ जी। तो आपकी पेंशन वगैरह नहीं है? नहीं जी। तो आपके ये जो घर वाले हैं, पति जी हैं, उनकी पेंशन है? सर जी। अच्छा, उनकी पेंशन मिलती है उनको, आपको? हाँ, मिला जी। अच्छा, एक पेंशन मिलती है, उससे आपका गुजारा नहीं होता? ना जी, कौन नहीं होता।
अच्छा, सारा सामान जो ये भेजा है इससे आपका 1 महीने का गुजारा चल जाएगा आराम से? चल जाएगा जी कि मैं बीच में कसर मसर रह गई जी, देख लिया। अच्छा, कोटा मिलता है आपको सरकार हाँ, से? मिला जी। अच्छा, सरकार से कोटा भी मिलता है। तो आप संत रामपाल महाराज जी ने ये सामग्री भेजी है, इसके बारे में कुछ से कहोगे आप? उनका धन्यवाद वगैरह करोगे क्या? हाँ जी, कराएंगे क्यों ना जी, अगला न भेजे है बता, किसी का खाएंगे जी, उसका गुजारा थोड़ी के। ठीक है, संत रामपाल महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, कोई भी गरीब परिवार गांव में सहाय होता है तो उसकी मदद करने के लिए संत रामपाल महाराज जी समय समय पर अपने सर्वे करा रहते हैं भक्तों से। तो हम भगत जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई ये कहते तो दुजाना गांव काफ़ी बड़ा गांव है, इसका आप सर्वे कैसे करते हो कि भाई ये असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, इसकी मदद की जाए, उसको कैसे निकालते हो आप? संत रामपाल जी महाराज के गांव के अंदर भगत हैं, हम भक्तों के पास आए थे और भक्तों से मिलकर वापिस चल रहे थे जब वो भाई संजय मिले हमारे को। संजय से हमारी रामकृष्ण हुई और हमने न गुरु जी का परिचय कराया, गुरु जी की मुहिम के बारे में बताया, तो ये संजय भाई इस परिवार के पास लेके आए। संजय भाई पास में खड़े हैं। तो संजय भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप एक बार बताओगे संत रामपाल महाराज जी जो सेवा कर रहे हैं गरीब परिवारों की, इसके विषय में आप कुछ बोलोगे? बढ़िया मुहिम चला रखी जी संत महाराज जी ने, और मैं तो उनको कहूँ जी बहुत अच्छा काम कर रखा है जी। गरीब आदमी ने टाइम पर खाना मिल जाए जी। आप क्या काम करते हो? मैं हरियाणा पुलिस में हूँ जी। अच्छा, आप हरियाणा पुलिस में सर्विस करते हो। तो गांव में और कोई भी ऐसा परिवार आपको लगे तो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य के पास आप फ़ोन नंबर वगैरह संपर्क कर सकते हो और ये मुहिम को आगे बढ़ाने में आप इनकी मदद कर सकते हो। संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो इस परिवार की मदद की है, ऐसी कोई और भी सामाजिक संस्थाएं इस प्रकार गरीब परिवारों की गाँव में कोई मदद करने के लिए आता है क्या? नहीं आता सर। अच्छा, ऐसी कोई संस्थाएं नहीं जो संत रामपाल महाराज जी जैसे मदद कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कोई और करने के लिए नहीं आता है। जगबीर जी, हम एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी तो आज भी जेल के अंदर बंद हैं। वो जेल में बंद होते हैं, उन्होंने तो अपनी रोटी रोजी की समस्या रहती है, तो ये गरीब परिवारों की वो किस प्रकार से मदद कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है और शब्द शक्ति से सेवा हो रही है। संत रामपाल जी महाराज एक बार बोल देते हैं, जाओ बेटा ऐसा करो, ऐसे सेवा करो, वो उसी तरीके से सेवा हो जाती है। जैसे टावर कहीं होता है और मोबाइल कहीं होता है, तो मोबाइल टावर की रेंज में होता है और वो मोबाइल काम करेगा, तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज वहाँ बैठे हैं और हम ये सेवा कर रहे हैं। एक उदाहरण और है, जैसे पिछली योजना में दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था और किसी कारण वो जेल में चला गया और जेल में बैठे उसने अपनी सरकार चलाई। वो मुख्यमंत्री था, शब्द में शक्ति थी, जो बोलते थे अपनी सरकार को, अपने मंत्री को, अपने कर्मचारी को, अब इस काम को ऐसे कर दो, यहाँ रोड बना दो, तो रोड बन जाता। जो भी सरकार के काम थे वो बोला था, वो काम उसी तरीके से हो जाते। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की ये अपने भक्तों के द्वारा मुहिम आगे चल रही है। बहुत अच्छी बात बताई जगबीर जी आपने। हमने भी यूट्यूब, फेसबुक वगैरह बहुत से चैनलों पर देखा, संत रामपाल महाराज जी समय समय पर बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं। इनके 10-12 बड़े बड़े आश्रम हैं, उन बड़े बड़े आश्रमों में ये भंडारे वगैरह करते रहते हैं, वहाँ अखंड पाठ चलता है, ब्लड कैंप वगैरह लगता है, नेत्र इलाज का इलाज होता है, दांतों का इलाज होता है। संत रामपाल महाराज जी ने सोशल काम बहुत ज़्यादा किए हैं, लाखों नौजवान युवाओं का नशा छुटवा दिया। आश्रम के आसपास जितना भी देहात का धनाड़ा धाम के पास इलाका रहता है, वहाँ ये रेड क्रॉस वगैरह की जो एम्बुलेंस वगैरह की सुविधाएं देते रहते हैं। कॉलेज में जो बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी यूनिवर्सिटी से गांव तक स्पेशल संत रामपाल महाराज जी ने बहुत सारी गाड़ियां चला रखी हैं। और संत रामपाल महाराज जी के आश्रमों में किसी प्रकार का भी 24 घंटे आप भोजन खा सकते हैं, वहाँ किसी प्रकार का भी कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता। इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं। जगबीर जी, आप कुछ और भी बोलना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज गरीबों की वह मदद कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं करी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है गरीब हमारे भाई हैं। संत रामपाल जी महाराज जात पात को खत्म करने का उद्देश्य रख रहे हैं। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छी मुहिम लेकर आ रहे हैं और बहुत दुनिया का उसमें भला कर रहे हैं और गरीब की मदद कर रहे हैं। ऐसी मदद आज तक हमने देखी नहीं सुनी। एक बार कैमरे में वाले भाई से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके पास आए और एक इनका भी फोटो लें। आपका क्या नाम है भगत जी? अच्छा, ये बोल नहीं सकते, ये असहाय हैं बिल्कुल। इनका नाम महेंद्र सिंह है जी। तो
बहन जी, आप हम ये जानना चाहते हैं, आप भी बताओ, ये संत रामपाल महाराज जी ने गरीब परिवार के पास खाद्य सामग्री वगैरह भेजी है, बहुत अच्छा काम। इसके बारे में कुछ संत रामपाल महाराज जी का कुछ धन्यवाद वगैरह करना चाहोगे? ये जिसने बहुत अच्छा काम करा है। ठीक है। बेचारा कुछ कर नहीं सकता, ये दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। और भाई इसे को तो मदद भी देनी चाहिए, जो भगवान भला मानना। ठीक है बहन जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहोगे संत रामपाल महाराज जी के विषय में, ये परिवार को खाद्य सामग्री वगैरह दी है? बोलना चाहेंगे। हाँ, क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम लक्ष्मण है सर। हाँ जी, लक्ष्मण जी बताओ, आप क्या काम करते हो? हम मजदूरी करते हैं सर। हाँ जी, बताओ जी। हम कहना चाहते हैं, ऐसे सेवा भाव आदमी को तो, एक मदद करने वाले को तो जरूर आगे लेना चाहिए। सरकार के माध्यम से भी इसको आगे लाना चाहिए और इस आवाज़ को उठाना चाहिए। और गरीबों की सहायता करने वाले को भगवान और भी आगे बढ़ाए और इसको तो भगवान की तरह पूजा जाना चाहिए। संत रामपाल महाराज पर हमें बहुत यकीन है। रामपाल महाराज जी गरीबों की सुनता है तो इसकी भी जरूर सुनेगा। ठीक है जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो गरीबों की सुनता है भगवान उन्हीं की सुनता है। तो ये आपने बहुत अच्छी संत रामपाल महाराज जी के बारे में विस्तार से बताई। इसी प्रकार हम भविष्य में किसी और एसआई परिवार के पास जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज टीम के साथ विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।